तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 18 क्वेश्चन और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे पहले क्या कह रहा है भाई। इन ए पैरेललोग्राम ABCD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A meets DC in E and AB equals to 2AD. Prove that B is a bisector of angle B and angle AEB is a right angle. अच्छा देख लीजिए बहुत प्यार से। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम कुछ ऐसा बना लिया है और जो मुझे प्रूफ करना है, देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो BE है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, मतलब ये जो B है ये एंगल B का बाइसेक्टर है, राइट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये बाइसेक्टर है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो DE होगा वो मेरा EC के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स कि भाई ये इसके इक्वल, ये बाइसेक्टर है तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये मैं पहला प्रूफ करना है। और एंगल AEB ये 90 होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट इसका है ना। और मुझे गिवन क्या क्या है, ये चीज़ आपको गिवन है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स है। देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला है, ये वाला है। मैं क्या करता हूँ इनके नेम्स दे देता हूँ, ठीक है। ये एंगल 1 हो गया, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इसको एंगल्स दे दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंगल्स के नाम दे दिए। अब मैं बड़े प्यार से करने वाला हूँ इन क्वेश्चनों को। देखो बहुत प्यार से हमें क्या प्रूफ करना था मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियस सी बात है ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो आपको पता है क्या होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। ये आपको पता है, राइट, है ना। और पैरेललोग्राम है तो, और दूसरा क्या है कि भाई देखो बाइसेक्टर A एंड B, A और B बाइसेक्टर है, राइट। अब A और B हमें बाइसेक्टर गिवन है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एंगल 1 होगा इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, राइट। तो मैं इसमें क्या देता हूँ कि जो मेरा AD है वो मेरा बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर ऑफ क्या बोल सकता हूँ मैं, एंगल है ना, एंगल A का बाइसेक्टर है। अब ऐसे ही सिमिलरली मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो है ना ये बाइसेक्टर है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको A ही लिखता हूँ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ना, ओके। अच्छा अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा AB है इज पैरेलल टू DC, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ। तो देखो ध्यान से देखिए, अगर AB इज पैरेलल टू DC है, और ध्यान से देखिए ये क्या है, मेरे पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखिए ऐसे करके अगर मैं पैरेलल बनाऊं और एक लाइन ऐसे खींच दूं तो इसको बोलते हैं इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन। तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो देखिए मैं सिंपल बोल सकता हूँ, यहाँ से बहुत प्यार से देखना, मैं यहाँ से बोलता हूँ कि जो AEA एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ये आप लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। AEA क्या है मेरा, ट्रांसवर्सल लाइन है, सिंपल। अब अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एंगल 3 होगा इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। ये क्या होगा बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, राइट। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हो गया, बहुत प्यार से देखिए मैंने ये सॉल्व कर दिया। अब इससे प्रीवियसली हमने क्या बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, क्योंकि बाइसेक्टर था, ठीक है। इससे प्रीवियस मैंने ये बताया था। तो मैं इन दोनों के कंक्लूजन से ये बोल सकता हूँ, देखो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। देखिए ना एंगल 2 और इन दोनों के उससे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि भाई ये जो AD होगा ये DE के बराबर होगा। क्यों, देखो अब इस कंक्लूजन से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा DE होगा, देखिए जो मेरा DE होगा वो किसके बराबर है, AD के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू AD। अब मैं ये क्यों बोल सकता हूँ, आपको पता है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। मैं लिख लेता हूँ साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आपको पता है ना ऐसे कोई ट्राइंगल है
इन दोनों की ये वाली साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना। ये हमने नाइन्थ में पढ़ा है, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में ट्राइंगल में अच्छे से पढ़ा है हमने, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें जो गिवन था वो हम देख लेते हैं। हमें गिवन क्या था? गिवन हमें बच्चों ये था कि जो मेरा ए बी है ना वो किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? 2AD के इक्वल है। किसके इक्वल? 2AD के इक्वल। जो मेरा ए बी है वो 2AD के इक्वल है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 2AD, बिल्कुल सही। तो जो मेरा ए बी था वो 2AD के इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा ए बी होगा, इस 2 को मैं नीचे ले आता हूँ, ए बी अपॉन 2 इक्वल्स टू AD। बड़े प्यार से मैंने ये बोल दिया, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, ठीक है जी। ए बी अपॉन 2 इक्वल्स टू AD हो गया हमारे पे। ठीक है, ओके। अब ये जो AD है, बहुत प्यार से देखिए, इस AD की जगह मैं DE लिख सकता हूँ। देखिए, तो मैं यहीं पे AD की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो, D इक्वल्स टू AD था, तो ये AD की जगह मैं DE लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ AB अपॉन 2 इक्वल्स टू DE। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ तक, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। और AB का हाफ, ध्यान से देखिए, AB का हाफ, यहाँ पे मैं ऊपर चलता हूँ तो देखिए AB का हाफ क्या है मेरे पे? AB का हाफ क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो ध्यान से, जो मेरा AB का हाफ है ये मैं क्या लिख सकता हूँ? AB का हाफ, दोबारा से नीचे आते हैं हम अगर, तो देखिए AB हाफ इक्वल्स टू DE। यहाँ पे देखिए जो AB है वो DE के इक्वल है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, ये जो मेरा AB है, ये AB है, ध्यान से देखिए, इस AB के जगह, पूरे इस AB की जगह मैं DC लिख सकता हूँ। इस AB की जगह मैं DC लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ AB की जगह DC? देखो, इस AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? DC। और ये क्यों लिख सकता हूँ? देखो, अपोजिट साइड है ना, साइड है किसका? पैरेललोग्राम का। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? DC। तो DC अपॉन 2 इक्वल्स टू DE, राइट। और DC का हाफ क्या लिख सकता हूँ? देखिए, मैं DC का हाफ क्या लिख सकता हूँ? मैं DE या फिर EC। तो DE तो यहाँ पे है, तो मैं यहाँ EC लिख लेता हूँ। EC इक्वल्स टू DE। और यही मुझे प्रूफ करना था और मैंने प्रूफ कर दिया। देखो, अगर मैंने ये क्या बोला आपको, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो ऑब्वियसली बात है ये इसका बाइसेक्टर होगा ना। तो ये देखिए मैंने प्रूफ कर चुका है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मजे में। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। मैं सेकंड पार्ट इसका करने वाला हूँ कि मुझे ये क्या प्रूफ करना है कि मुझे AEB जो है ना वो 90 डिग्री है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखो मैं ऐसे करके करता हूँ, तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होने वाला है ना। अगर कोई पैरेलल है और ये अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला इसके इक्वल होने वाला है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो एंगल A ये पूरा इस एंगल B के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स है ना, एंगल्स आर 180 डिग्री है ना। को इंटीरियर एंगल्स सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब अच्छा ऐसा करता हूँ मैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड विद 1/2। मैं 1/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हो जाएगा अंडर एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 180/2 विच इज 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, A का हाफ क्या होगा? मैं यहां लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस B का हाफ क्या होगा? देखो इस B का एंगल B का हाफ क्या? एंगल 4 लिख सकता हूं यहां से। देखो मैं लिख लेता हूं एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या लेता हूं? ये ट्राइंगल लेता हूं ABE। ठीक है, इन ट्राइंगल ABE। अब बहुत प्यार से देखना, ABE देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल सकता हूँ मैं। इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो एंगल A प्लस एंगल A क्या है मेरे पे? एंगल 2। एंगल B क्या है मेरे पे? एंगल 4। और C क्या है मेरे पे? मुझे पता नहीं, मैं लिख लेता हूँ। और देखो C प्लस मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या है? 90 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री।
और यहाँ से मेरे पे एंगल सी आ गया कितना 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री। और यही मुझे प्रूफ करना था, देखिए मैंने प्रूफ कर लिया। यही मुझे प्रूफ करना था ना कि ये 90 है, तो देखो मैंने ये प्रूफ कर लिया, कितना इजीली मैंने प्रूफ करके, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं।